पश्चिमी सभ्यता का बुरा प्रभाव हमारे देश की पुरानी संपदा से नई पीढ़ी को दूर करने के लिए तेजी से बढ़ रहा है। यदि हम अपने इतिहास और ऐतिहासिक धरोहरों को भुसरा गए तो वो दिन दूर नहीं है जब हम अपनी ही संस्कृति को विलुप्त होने से रोक नहीं पाएंगे। इसी कड़ी में आज हम आपको दिखाने वाले हैं ऐसी ही धरोहर जिसे गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने बनवाया था और इसी से प्रेरणा लेकर हमारी संसद का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। विश्वास नहीं होता ना? लेकिन इस वीडियो में हम आपको देंगे वो सबूत और बताएंगे इसके पीछे की कहानी भी। जानने के लिए जुड़े रहिए लास्ट तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की कन्नौज राजधानी के बाद दूसरी सबसे बड़ी राजधानी ग्वालियर थी और ये गुर्जर प्रतिहार राजाओं की विशाल राज्य का कभी हिस्सा हुआ करती थी। आज भी यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार राजाओं द्वारा बनवाए गए किले, गढ़ी, बावड़ियां, मंदिर और ऐसी बहुत सारी चीजें विद्यमान हैं, जिनमें से ये एक है 64 योगिनी मंदिर। ये मंदिर 9वीं सदी में गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर में 101 खंबे और 64 कमरों में एक एक शिवलिंग भी है। मंदिर के मुख्य परिसर की बात करूं तो एक बहुत बड़ा शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है। माना जाता है कि कमरे में शिवलिंग के साथ देवी योगिनी की मूर्ति भी रही होगी, पर ये योगिनियां अब दिल्ली संग्रहालय पर सुरक्षित है और इसी आधार पर इसका नाम 64 योगिनी पड़ा है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ये बात है कि ब्रिटिश वास्तुविद सर एडविन लुटियंस का बनाया गया हमारे भारत देश का संसद भवन भी इसी 64 योगिनी मंदिर की आकृति का है, जो इस गुर्जर प्रतिहार के मंदिर से चुराया गया था लुटियंस के द्वारा। जी हाँ, शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय संसद के भवन का डिजाइन मध्य प्रदेश के 9वीं शताब्दी के एक शिव मंदिर की प्रतिकृति है, जो कि मुरैना जिले के वटेश्वर में स्थित है। संसद भवन की जब भी बात होती है तो उसमें सर एडविन लुटियंस का जिक्र जरूर होता है, लेकिन संसद भवन बनाने की प्रेरणा लुटियंस को कहां से मिली, इसका जिक्र ना किसी किताब में है और ना ही संसद की वेबसाइट पर है और ना ही हमारे इतिहास में है, बल्कि दिल्ली गजट में भी संसद भवन के निर्माण और उसकी परिकल्पना का पूरा श्रेय लुटियंस को ही दिया गया है। लेकिन हाँ, जिस समय संसद भवन का निर्माण हुआ था ना, उस वक्त अंग्रेजों का शासन था, तो ब्रिटिश ने अपने अभिलेखों में संसद भवन के डिजाइन को लुटियंस की खुद की सोच जरूर माना। लेकिन अगर इतिहासकारों की बात करूं तो उनका मानना है संसद की प्रतिकृति मध्य प्रदेश की मुरैना के मितावली में स्थित है, जहां से लुटियंस ने संसद बनाने की प्रेरणा ली। लेकिन इतिहास में इसका कोई जिक्र नहीं है। मितावली का ये 64 योगिनी शिव मंदिर मुरैना जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पहुंचने के लिए सिंगल लेन सड़क है। कई जगह इसकी हालात तो बहुत खराब है। बेशक पर्यटकों को मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ता है, लेकिन उन्हें ये महसूस जरूर होता होगा कि यदि वो इस मंदिर को ना देखते थे तो बहुत कुछ पीछे छूट जाता। शिव मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में तत्कालीन गुर्जर प्रतिहार राजवंश ने कराया था। मंदिर ये गोलाकार है, ठीक भारतीय संसद के भवन की तरह ही गोलाई में यहाँ 64 कमरे हैं। आप देख सकते हैं इन फोटोज में कितने सिमिलर लग रहे हैं। हर कमरे में एक एक शिवलिंग है। इन कमरों में कभी भगवान शिव के साथ देवी योगिनी की मूर्तियां भी थी। इनका नाम देवी योगिनी की 64 मूर्तियों के कारण ही 64 योगिनी शिव मंदिर पड़ा। देवी योगिनी की काफी मूर्तियां ग्वालियर किले के संग्रहालय में रखी गई हैं और इस परिसरों के बीचों बीच एक बड़ा गोलाकार शिव मंदिर है। मुख्य मंदिर में 101 खंबे हैं, जो संसद भवन के गलियारों की याद जरूर दिला देते हैं। मंदिर के निर्माण की बात करूं तो इसके लाल भूरे बलुआ पत्थरों का उपयोग इसमें किया गया है। एक और जहां संसद की सुरक्षा और सुंदरता पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, वहीं अपनी पुरानी संपदा को बचाने के लिए ना तो केंद्र सरकार और ना ही प्रदेश सरकार कोई कदम उठाती है। यहाँ अनेकों गुर्जर राजवंशों ने समय के अनुसार शासन किया था और अपनी वीरता, शौर्य और कला का प्रदर्शन करके सभी को चौंका डाला था। भारत देश हमेशा ही गुर्जर प्रतिहारों का ऋणी रहेगा, उनके अद्भुत शौर्य और पराक्रम का भी, जो उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए न्यौछावर किया, जिसे सभी विद्वानों ने भी माना है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश ने अरबी, तुर्की, मंगोल से 300 साल में 200 भयंकर युद्ध किए थे, जिसमें से एक भी नहीं हारा था। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये था वो सबूत जो साबित करता है कि इस मंदिर से प्रेरणा ली गई थी संसद की। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार।
फेसबुक एड्स पर बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए ना, लेकिन एक भी लीड काम की नहीं मिली। रीच तो बहुत सारे लोगों ने किया सोशल मीडिया पर, लेकिन एड पर कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाखों करोड़ों प्रमोशंस में तुम्हारा एड कहीं गुम हो गया। और बिल्कुल ऐसा ही होता है पिक्चर और ग्राफिक्स वाले एड्स के साथ, जो हमेशा की तरह कर दिए जाते हैं बुरी तरह से इग्नोर। जिन पर से गुजरते तो सब हैं, लेकिन रुकता कोई भी नहीं है, और गलती से रुक भी जाए तो कन्वर्ट नहीं होता। तो अपने एड्स प्रोफेशनल वीडियोस के जरिए चलाओ, जिससे लीड्स नहीं सीधा कन्वर्जन आएगा, और सोशल मीडिया एड्स का रिजल्ट गारंटी के साथ आपके चेहरे की मुस्कान बढ़ाएगा।